फ्रैक्शन की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 बी से स्टार्ट है। अब इसमें ये केस ये है कि आपके पास जो यहाँ डिनोमिनेटर होता है ये लीनियर तो है, लेकिन लीनियर के साथ साथ रिपीटेड होता है। अब लीनियर और रिपीटेड को भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, और कैसे करते हैं आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है 3x + 4 ओवर x + 1 होल स्क्वायर। जब इसकी आप रेजोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ये लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर की वजह से आप इसको सिंपल a ओवर लिखेंगे, a ओवर। अब चूंकि ये रिपीटेड है, और रिपीटेड के जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, गुज़िश्ता क्लास में, कि आप पहले रिपीटेड की वजह से सिंगल पावर लिखेंगे, जैसे कि x + 1। अब इसकी सिंगल पावर के साथ लिखेंगे। अब आपने ये करना है कि रिपीटेड है तो अब इसका सेकंड फैक्टर लेंगे प्लस b ओवर x + 1 होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर है जो कि लीनियर के साथ साथ रिपीटेड था, तो हमने पहले इसको सिंगल पावर के साथ लिखा, फिर डबल पावर के साथ लिखा है। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो सेकंड प्रोसेस होता है हमारा कि d(x) जो है, इसी से हम इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3x + 4 यही बचेगा जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर से। अब यहाँ गौर कीजिए कि जब d(x) को x + 1 होल स्क्वायर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x + 1 एक फैक्टर है, इधर x + 1 दो फैक्टर है। होल स्क्वायर का मतलब दो फैक्टर है, तो इसका एक फैक्टर इसके एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। तो एक के साथ जो बचेगा वो इसका एक जो फैक्टर है वो बचेगा, यानी कि x + 1 सिंपल जो है इसके साथ से सर्वाइव करेगा। अब आपने x + 1 होल स्क्वायर को आपने सेकंड टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो आप ये देखेंगे ये x + 1 होल स्क्वायर था, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो सिर्फ बचेगा b बचेगा, मतलब b के साथ प्रोडक्ट में कोई टर्म आपके पास, कोई फैक्टर आपके पास नहीं बच रहा। अब आपने इसको a और b दोनों वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये आप इसको क्वेश्चन 1 में शिफ्ट कर दो। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फैक्टर है x + 1 है, यहाँ x की जगह आप क्या चीज पुट करें कि ये 0 बन जाए, तो मतलब x की जगह आपने -1 पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × -1 + 4 = a × -1 + 1 + b। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -3 + 4 a × -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस b आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे देखें 4 में से 6 को माइनस करें तो आपके पास 1 बचेगा, 1 = b। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाती है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपके पास कोई और फैक्टर नहीं है यहाँ पे जिसको आप 0 के इक्वल पुट करें तो वहां से आप किसी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए कि आपके पास कोई ऐसा फैक्टर ना हो जिसको आप 0 बना सकें, तो आपने कंपेयर करना होता है कोफिशिएंट्स को। और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाना होता है। क्वाड्रेटिक से मुराद ये है कि हमने इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में बनाना है तरतीब से, ताकि हमारे पास जो वेरिएबल की पावर्स हों वो एक तरतीब से हों, एक सीक्वेंस से हों। तो उसके लिए हमें ये करना है 3x + 4 = a को हम पहले मल्टीप्लाई करें, ax + a, और यहाँ पे सिंपल प्लस b होगा। अब यहाँ पे देखें चूंकि और कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास, और कोई अननोन नहीं है, तो हमारे पास ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है। ये x कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा और ये कांस्टेंट हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हाईएस्ट हमारे पास सिंपल x है, तो हम पहले कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x को। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। इन्हें देखें x का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है a की 3। अब आप ये देखें कि आपके पास जो अननोन थे वो a और b थे। b की वैल्यू फैक्टर की वजह से आपके पास आ चुकी थी पहले ही, और कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है। अब हम ये पुट करेंगे इस क्वेश्चन में 3x + 4 ओवर x + 1 होल स्क्वायर = a ओवर x + 1 था, तो a की जगह पे आप 3 पुट करें, प्लस
अब सेकंड b ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो b की जगह 1 पुट करें, x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था वो ये बन चुका है। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। आपके सामने है 2x² प्लस 3x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं और दोनों लीनियर हैं, लेकिन उसमें से एक लीनियर के साथ साथ रिपीटेड भी है। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो सिंगल है आप इसको लिख लें, a ओवर x माइनस 1 प्लस b के नीचे अब पहले सिंगल पावर के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड है, लीनियर है, उसकी वजह से हम b लिखते हैं। अगर क्वाड्रेटिक होता तो हम bx प्लस c लिखते, लेकिन जो ये लीनियर है उसकी वजह से b लिखेंगे। और यहाँ x प्लस 3 रिपीटेड है, तो रिपीटेड की वजह से पहले सिंगल पावर के साथ लिखें x प्लस 3 प्लस एक और लें c ओवर, अब इसी x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक बात आपको बताता चलूं कि आप अगर ये मैंने यहाँ पे लिखा a ओवर x माइनस 1 और b ओवर x प्लस 3 और c ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको a के नीचे लिखें a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास सिर्फ a b c की वैल्यूज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी आपके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ये करना है कि इस d ऑफ x से हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो d ऑफ x में हमारे पास ये है एलसीएम, यानी पूरा इसका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है। जब इसको हम इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली टर्म बचेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इस टर्म को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे ये x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। a के साथ जो बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब आप यहाँ और कीजिएगा, जब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये b के नीचे x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 इसके पावर 2 है, मतलब 2 है इसमें, तो उस एक के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो b के साथ जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक तो x माइनस 1 बचेगा और यहाँ से एक बचेगा x प्लस 3, एक फैक्टर बचेगा आपके पास, क्योंकि जो सेकंड फैक्टर है इसका वो इस x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। प्लस c के साथ जब आप इस फैक्टर को या d ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 जो होल स्क्वायर है ये x प्लस 3 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा सिर्फ वो c के साथ x माइनस 1 सर्वाइव करेगा। अब आप सबसे पहले ये देखते हैं कि हम कौन से फैक्टर्स को जीरो बना के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x प्लस 3 है, तो आपने x की जगह क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। -3 पुट करेंगे ताकि आपके पास ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को 1 कह दो, इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां भी x होगा उसकी जगह आपने -3 पुट करना है। 2 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 5 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 1 इंटू -3 प्लस 3, अब होगा प्लस c इंटू -3 माइनस 1। तो -3 का स्क्वायर है, तो किसी भी नेगेटिव टर्म की पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 ये 0 हो गया, प्लस b इंटू -3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू यहाँ भी देखें -3 प्लस 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो बचेगा सिर्फ ये वहां यहाँ बचेगा c इंटू -4। अब 18 में से तो 9 को माइनस करें आपके पास 9 बचेगा, 9 में आप 5 को ऐड करें आपके पास 14 आ जाएगा। अब देखें ये 0 जब a से मल्टीप्लाई करेगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 भी तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो चूंकि 0 प्रोडक्ट में है ये पूरा भी 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस इंटू माइनस -4c आपके पास आ जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 है, डिवाइडेड बाई -4 जब c को मल्टीप्लाई करना है इक्वल के तरफ लाएंगे तो आपको डिवाइड करेगा, c इज इक्वल टू -7/2, एक वैल्यू आपके पास आ गई है c की। अब आपने ये करना है, यहाँ देखें x -1 है, x -1 है तो आपने x की जगह +1 पुट करना है। तो यहाँ लिख लें पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1।
ये जो पूरी इक्वेशन थी, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपने 1 पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 स्केयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3 होल स्केयर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आ जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 4 का मैं यहाँ स्केयर भी अप्लाई कर लूँ तो 4 का स्केयर आपके पास 16 आ जाएगा। मैंने स्केयर लेके इनको ऐड करके स्केयर लेके लिए टर्म लिखी है, प्लस b इंटू आप देखिए 1 माइनस 1 ये 0 हो रहा है, और साथ ये 3 प्लस 1 4, और c इंटू ये भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो टर्म 0 हो रही हैं। अब इन दो को ये खत्म हो जाएंगी यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10 इज इक्वल टू 16a। यहाँ से अगर आपने a की वैल्यू लेनी है तो a इज इक्वल टू 10/16, क्योंकि 16 से 23 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके 10 को डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज दैट आप इसको दोनों को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10 8 2 ज़ा 16, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई है ये a की आ गई है। यहाँ एक बात आप गौर करें, जब यहाँ देखिए आपके पास दो तरह के ही फैक्टर हैं, एक x प्लस 3 टाइप का है और एक x माइनस 1 टाइप का है। जब आपने x प्लस 3 को 0 बनाया था, मतलब x की जगह माइनस 3 पुट किया था, ये भी 0 हो गया, उसके साथ ये भी 0 हो गया। जब दूसरा फैक्टर आपने x माइनस 1 को 0 बनाया था तो आप देखेंगे कि ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये जो b वाला फैक्टर है ये दोनों सूरतों में 0 हो रहा है, चाहे आप x की जगह माइनस 3 पुट करते हैं या x की जगह प्लस 1 पुट करते हैं, ये दोनों सूरतों में ये 0 हो रहा था। यहाँ भी देखें दोनों सूरतों में 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो c की और a की वैल्यू तो आ गई है ये फैक्टर पुट करने की वजह से, अभी हमारे पास b की वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है। अब ये फैक्टर पुट करने की वजह से जब इसकी वैल्यू नहीं आ रही है तो उसके लिए हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए हमें इन सब को पहले मल्टीप्लाई करना है, हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है तरतीब के साथ, और उसके बाद हम इसको इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, और उसके लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखें पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस 2ab करें 2x इंटू 3, तो आपके पास ये आ जाएगा 6x प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस b इंटू पहले इन दोनों फैक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें, x इंटू x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, अब माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस x, और माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3। फिर यार इसको इसी तरह लिखें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब a को आपने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये ax स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a प्लस, अब b को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, b इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये bx स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक यहाँ सिंप्लीफाई कर लें पहले, देखिए यहाँ 3x है और यहाँ माइनस x है, 3x में से x को आप माइनस करेंगे आपके पास 2x बचेगा, और 2x को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2bx। ये मैंने सिंप्लीफाई करते हुए b के साथ मल्टीप्लाई किया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब b को आपने माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 3b, c को x से मल्टीप्लाई करें तो cx माइनस c। अभी ये आपके पास प्रोडक्ट सबका इसका आ गया है। अब आपने ये करना है कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठे करना है। सबसे पहले देखिए हाईएस्ट आपके पास x स्क्वायर है, जहां जहां भी x स्क्वायर है इनको आपने इकट्ठा करना है, मतलब x स्क्वायर को कॉमन करना है। तो इधर आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये एक x स्क्वायर है एक ये x स्क्वायर है, इसको आप कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपने कॉमन किया x स्क्वायर तो a प्लस b बचा। अब उसके बाद तरतीब के साथ चलते जाएं, x के बाद x आता है तो प्लस
x की ये रकम है, x क्योंकि आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 6a, और यहाँ पे देखें ये है x की रकम प्लस 2b, और कहाँ पे है ये है x की रकम प्लस c, और ये x आपने इन तीनों का कॉमन कर लिया। अब उसके बाद कांस्टेंट बचते हैं हमारे पास, तो कांस्टेंट को लिख लेंगे। सबसे पहले ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट से मुराद है जिसके साथ x नहीं है, तो यहाँ पे है 9a प्लस 9a, उसके बाद देखिए माइनस 3b और माइनस c। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट। अब हम सबसे पहले ग्रेटर से स्टार्ट लेंगे। यहाँ देखिए हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, a और c की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। तो अब आप देखें कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। राइट साइड पे x स्क्वायर के यहाँ पे जो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस b इज इक्वल टू, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। अब आपके पास जो पहले से वैल्यूज आई हुई हैं, आपने उनमें से वैल्यू को चूज करना है। यहाँ पे a प्लस b है, तो a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5/8, जो मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। उसकी जगह आप पुट करें 5/8 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो इसको इक्वल टू दूसरी तरफ लेके जाएं तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/8, b इज इक्वल टू, अब आसान तरीका होता है अगर एक सिंगल टर्म हो और एक फ्रैक्शन में हो तो उसका एलसीएम लेने का तरीका कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 = 16 माइनस 5/8, b इज इक्वल टू 16 में से आप 5 को माइनस करें तो 11 आएगा आपके पास ओवर 8। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब आप देखें आपके पास 3 अननोन थे, a, b और c। a और c की हमारे पास पहले से मौजूद थी वैल्यू, और यहाँ पे b की वैल्यू कंपेयर करने से, कोफिशिएंट को कंपेयर करने से हमारे पास आ गई है। अब हम ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन था मैं यहीं पे पुट कर लेता हूँ इसको। हमारे पास जो यहाँ पे फ्रैक्शन था 2x² प्लस 3x प्लस 5/x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a/x माइनस 1 है, तो a की जगह आपके पास वैल्यू है 5/8, 5 अब चूंकि डिनोमिनेटर में 8 है तो यहाँ 8 जब इसके साथ आप डायरेक्ट इसके साथ लिख सकते हैं, 8 इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा x माइनस 1। b की वैल्यू है, b की वैल्यू 11/8 प्लस 11/8, 8 भी इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखें c की वैल्यू आपके पास माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस आप डायरेक्ट कर ले माइनस, तो 7/2 है, तो 7/2 2 इस फैक्टर के साथ आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास इसकी रेजोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी एक्सरसाइज का मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जो आप उसको देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट है 4.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन पे गौर करें आप, x/x² माइनस 9 इंटू x प्लस 3 है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, लेकिन ये कौन सी क्वाड्रेटिक है, रिड्यूसेबल है, मतलब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में। कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं x/, चूंकि ये देखें x² माइनस 3² इसको लिख सकते हैं, x² माइनस 3² इंटू x प्लस 3 विच इज इक्वल टू, या इसको आप नीचे ही करते जाएं x/, ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b², जो कि किसके इक्वल होता है x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, और यहाँ पे जो साथ एक फैक्टर था x प्लस 3 विच इज इक्वल टू x/, तो आपके पास देखें ये x प्लस 3 ये दो एक जैसे फैक्टर बन गए हैं, तो यहाँ पे इनका आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये x माइनस 3 इसी तरह लिखें और इंटू x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म है वो आपके पास ये आ गई है, जिसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए ये x प्लस 3 एक जैसे हो गए हैं, इसका आपने होल स्क्वायर की फॉर्म बना ली। अब देखिए ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन ये रिपीटेड बन चुके हैं। तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, रिड्यूस फॉर्म जो थी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। फाइनल जो आपके पास टर्म बनी है वो ये बनी है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि a ओवर x माइनस 3 a ओवर x माइनस 3 प्लस, अब चूंकि देखें ये भी लीनियर है तो b ओवर x प्लस 3 लिखेंगे और c ओवर x प्लस 3 होल स्क्वायर लिखेंगे। अब चूंकि इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से पहले करवा दी हैं। तो अब हम ये करेंगे डी एफ एक्स से जब हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इधर हमारे पास सिर्फ x बचेगा। a के साथ आप देखें x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर ये वाला फैक्टर बचेगा। b के साथ x प्लस 3 इस एक x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 सिंगल x प्लस 3 बचेगा, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। और c के साथ जो आपके पास सिर्फ x माइनस 3 बचेगा क्योंकि x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले देखें यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 3 दो तरह के फैक्टर हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया है बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होता है। हम पहले x को पुट करेंगे 3 माइनस 3 पुट करते हैं यहाँ से, इधर x की जगह आ जाएगा माइनस 3 a इंटू, मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँगा, यहाँ लेके माइनस 3 है प्लस 3 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है तो मैं डायरेक्ट इसको जीरो कर रहा हूँ, प्लस b इंटू माइनस 3 पुट कर रहे हैं, माइनस 3 और माइनस 3 ये आपके पास माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ जब माइनस 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस c इंटू माइनस 3 ये सर्वाइव करेगा। माइनस 3 इज इक्वल टू ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा तो माइनस 6 बचेगा। आप इसको लिख सकते हैं माइनस 6c, यानी कि आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3/6 यानी c इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास एक आंसर आ चुका। अब आपने दूसरा फैक्टर पुट करना है, x की जगह 3 पुट करेंगे, ये इसको लें या फिर इसको ले, बात एक ही है। x की जगह आपने 3 पुट करना है ताकि ये जीरो हो जाए, 3 माइनस ये जीरो होगा। पुट x इज इक्वल टू 3, अब पॉजिटिव 3 चूज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर है, प्लस b इंटू 3 माइनस 3, तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 3, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 9 और सॉरी 3 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आएगा 36a और यहाँ पे देखिए ये जीरो हो रहा है और यहाँ भी ये जीरो हो रहा है, तो यहाँ से वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे जीरो हो गई हैं। अब a की वैल्यू हमें चाहिए तो a इज इक्वल टू 3/36, a इज इक्वल टू, हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 12 आ जाएगा, यानी आपके पास यहाँ से a की जो वैल्यू आई है वो 1/12 आ गई है। अब यहाँ पे फिर आप बोल कर सकते हैं कि जब आपने इसको जीरो बनाया ये फैक्टर जीरो हो गया, जब इसको जीरो बनाया ये फैक्टर जीरो हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आए हम चलते हैं उसकी तरफ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू a इंटू, पहले फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस 3, x इज इक्वल टू a को सबसे मल्टीप्लाई करें, a एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 9b प्लस c एक्स माइनस 3c। यहाँ पे आपके पास ये बन जाती है। अब इसको आप ये करना है कि एक्स स्क्वायर को कॉमन करें, एक ये एक्स स्क्वायर एक ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को कॉमन करें, एक ये एक्स वाली एक ये एक्स वाली, यहाँ 6a प्लस c
और कोई यहाँ पे एक्स वाली सिंपल एक्स वाली नहीं है, ये एक्स काउंट कर लिया। अब आप कांस्टेंट लिखेंगे प्लस 9a माइनस 9b और माइनस 3c। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को। आप यहाँ किसी दूसरी टर्म को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बात ऐसे होता है कि हमारे पास वेरिएबल आया हुआ नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये किया करें कि सबसे पहले हाईएस्ट जो होती है उसको कंपेयर किया करें। तो यहाँ से आपके पास जो a प्लस एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो a प्लस बी है इज इक्वल टू, इधर देखिए एक्स के कोएफिशिएंट कोई नहीं है क्योंकि यहाँ सिंपल एक्स है, आप 0 लिखेंगे क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट नहीं था। अब वो वैल्यूज आपके पास आई हुई है, a की 1/12 है और c की 1/2 है। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट करनी है 1/12 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आपके पास माइनस 1/12 आ जाएगी। इसको इक्वल किए तो सीधा लेके जाए, ये b की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखिए चूंकि हमारे पास 3 वेरिएबल थे a b c, 2 वेरिएबल हमारे पास पहले से कैलकुलेट हो चुके थे, तीसरा हमने कंपेयर करने के बाद कैलकुलेट कर चुके। अगर इसमें मजीद हमारे पास ज्यादा होते तो हम यहाँ से नेक्स्ट को कंपेयर करते तो वो वेरिएबल इसी तरतीब से हमारे पास आते जाते, जो कि आप आगे वाली एक्सरसाइजेज में सॉल्व करेंगे। अब ये हम पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे था x ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 है, तो a की जगह आप जो वैल्यू है वो उसकी पुट करें 1/12 इंटू एक्स माइनस 3, डिनोमिनेटर में जिसका फैक्टर था x माइनस 3, b ओवर x प्लस 3 है, तो b की जगह वैल्यू पुट करें, आपके पास माइनस 1/12 है, तो जो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/12 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c की वैल्यू 1/2 है, तो ये आपके पास आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।